कि बनिया लोगों ने भाजपा को वोट देकर गोपालगंज से सुभाष सिंह जी को जितवा दिया था, और जब बनिया लोगों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया और उन बनिया लोगों के चलते हमारा मुसलमान कैंडिडेट रियाजुल हक राजू हार गए, तो आज जब आरजेडी ने किसी बनिया को टिकट दिया है तो मुसलमान लोग बनिया को वोट नहीं देगा और वो भी मोहन प्रसाद गुप्ता को हराएगा। रियाजुल हक राजू जानते हैं कि अगर मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए तो उनका करियर समाप्त है। अगर मोहन प्रसाद गुप्ता जीत गए तो 25 में उनको टिकट मिलना ही है। अब टिकट मिलेगा तो फिर रियाजुल हक राजू कहां जाएंगे, कहां शिफ्ट होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव भाषण में एक जगह बोले थे गोपालगंज में कि हम इनको कहीं शिफ्ट करेंगे, कहीं पद देंगे, लेकिन लगता उगता नहीं है। वो असलम मुखिया कोई पहले नया खिलाड़ी नहीं है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन असलम मुखिया को पता है कि वोट कैसे होना है। असलम मुखिया भी इस बात को जानते हैं कि हम नहीं जीतने वाले हैं, और ये बात AIMIM पार्टी भी जानती है कि असलम मुखिया चुनाव नहीं देंगे। उनका मकसद है तेजस्वी यादव का वोट काटना। रियाजुल हक राजू साहबुद्दीन के पीछे पीछे घूमस, गांव के दादा लोग सुनावेला रियाजुल हक राजू घूमस उनका संग है। शाहबुद्दीन ने ही उनको सेटल किया था रियाजुल हक राजू को, और उसके बाद रियाजुल हक राजू को 4 बार टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। बहुत बड़े फैक्टर है मोहित जी। शाहबुद्दीन का ये बात है कि शाहबुद्दीन की बीवी ने जब उनकी हिना साहिब ने कहा था कि हमरा कोई टिकट मिलना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि हम घूम घूम के लोगों से पूछेंगे कि हमको क्या करना है, और ये बात बिल्कुल सही है। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है गोपालगंज और सिवान में। गोपालगंज का मुसलमान, सिवान का मुसलमान शाहबुद्दीन के बात पर चलता है। बनिया लोगों ने गोपालगंज में कभी भी रियाजुल हक राजू को या फिर बनिया लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसीलिए आरजेडी हारती आई। और आज गली गली में चर्चा है कि जब वो हमनी के वोट ना दिहल लो तो हमनी के काहे वो लोग के वोट देव। सबसे बड़ी बात, और मुसलमान फैक्टर बन जाते हैं। 65,000 के आसपास वोट है मोहित जी। गोपालगंज में जब ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तभी इस पर चर्चा शुरू हो गई कि मुसलमान मतदाता क्या करेगा। आज वहां पर वोटिंग हो रही है, और वोटिंग के बीच में मुसलमानों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। वहां पर ओवैसी के नेता आकर गांव गांव घूमकर कहते हैं कि मोहम्मद शाहबुद्दीन, जो कि राजद के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, जब उनका देहांत होता है तब तेजस्वी को 2 मिनट का वक्त नहीं मिलता कि मुसलमान नेता के परिजनों से जाकर एक बार मुलाकात कर ले। इसके बाद ओवैसी के जो पार्टी के नेता थे वो घूम घूम कर मुसलमानों से कह रहे थे कि अब्दुल गफूर जो वहां के मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उनके नाम पर ना कोई सड़क है, ना कोई विद्यालय है। और इसी को लेकर चर्चा चल पड़ी कि क्या मुसलमान मतदाता इस बार तेजस्वी से कटेंगे, और कटेंगे तो इसका प्रभाव क्या आएगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं, और प्रशांत जी से इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि घूम घूम कर वैसी के पार्टी के लोग कह रहा था कि मुसलमानों के लिए तेजस्वी क्या किए, गिना रहा था लोग कि 18% मुसलमान वोट है, और कितना को मंत्री बनाया नीतीश और तेजस्वी। आप समझिएगा इस बात को मोहित जी, बहुत फैक्टर है। हमको लगता है कि गोपालगंज का उपचुनाव मुसलमान ज्यादा तय करेगा कि क्या होने वाला है। पहला बात तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पिछले 4 बार से तेजस्वी यादव टिकट देते आ रहे हैं मुसलमान को, और मुसलमान वो सीट निकाल नहीं पा रही है। लेकिन इसमें पेच समझ लीजिए क्या है, मुसलमान जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बनिया लोगों ने भाजपा को वोट देकर गोपालगंज से सुभाष सिंह जी को जितवा दिया था, और जब बनिया लोगों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया और उन बनिया लोगों के चलते हमारा मुसलमान कैंडिडेट रियाजुल हक राजू हार गए, तो आज जब आरजेडी ने किसी बनिया को टिकट दिया है तो मुसलमान लोग बनिया को वोट नहीं देगा, और वो भी मोहन प्रसाद गुप्ता को हराएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सुभाष सिंह जी समझिएगा, राजपूत जो वोट था, जो पिछले डिस्कशन में वो बात किए, वो तो कभी कटा ही नहीं। राजपूतों का वोट सुभाष सिंह को मिलवे किया। अब बनिया को कहा जाता है कि वो परंपरागत वोटर है भाजपा का, और बनिया समाज ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, और आरजेडी को वोट एक मुश्त मुसलमानों ने दिया क्योंकि टिकट मिला मुसलमान को, एक मुश्त यादवों ने दिया क्योंकि तेजस्वी यादव और यादव समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही आई कि बनिया लोगों ने गोपालगंज में कभी भी रियाजुल हक राजू को या फिर बनिया लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसीलिए आरजेडी हारती आई। और आज गली गली में चर्चा है कि जब वो हमनी के वोट ना दिहल लो तो हमनी के काहे वो लोग के वोट देव। सबसे बड़ी बात, और मुसलमान फैक्टर बन जाते हैं। 65,000 के आसपास वोट है मोहित जी। गांव में, दिगरा क्षेत्र में रियाजुल हक राजू को लोग जानता है, मोहन प्रसाद गुप्ता को लोग नहीं जानता है। और आज जब वो रियाजुल हक राजू 4 बार चुनाव लड़के हार चुके हैं, तो सोचिए ना कि मुसलमान ये जानता नहीं है। राजपूत का वोट सुभाष सिंह का ये जात वाला बात हो गया। बनिया ही ना वोट दे देकर जिता दिया, यादव मुसलमान तो देवे कि आरजेडी को। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अब उसके बाद डिस्कशन पे आते हैं, तो समझिएगा बात को। रियाजुल हक राजू भी मन ही मन नहीं चाहते हैं कि आरजेडी जीते। कैसे फैक्टर बदलेगा समझिएगा। पहला फैक्टर,
मुसलमान लोग ये सोचता है कि बनिया ने वोट नहीं दिया इसलिए हमारा मुसलमान कैंडिडेट हारा, तो आज बनिया को टिकट मिला है तो हम उनको वोट नहीं देंगे, वो भी हार जाएंगे। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, रियाजुल हक राजू जानते हैं कि अगर मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए तो उनका करियर समाप्त है। अगर मोहन प्रसाद गुप्ता जीत गए तो 25 में उनको टिकट मिलना ही है। अब टिकट मिलेगा तो फिर रियाजुल हक राजू कहां जाएंगे, कहां शिफ्ट होंगे? हालांकि तेजस्वी यादव भाषण में एक जगह बोले थे गोपालगंज में कि हम इनको कहीं शिफ्ट करेंगे, कहीं पद देंगे, लेकिन लगता उगता नहीं है। तो कहा जा रहा है कि जो शहर के मुसलमान हैं वो समझदार हैं, वो हो सकता है कि कहीं और ना घिसके, लेकिन जो गांव के मुसलमान हैं वो हो सकता है कि रियाजुल हक राजू के कहने में आ जाएं और खेल खराब हो जाए। ये दूसरा फैक्टर। अब तीसरा फैक्टर, AIMIM, वारिस पठान साहब आए थे, आपने खबर किया था। और क्या हो रहा है कि कई ऐसे मुसलमान जो नाराज हैं, बनिया वाला जो को समझाए किस्सा, वो सोच रहे हैं कि हम क्यों देंगे, हम देंगे AIMIM को, और उनको लग रहा है कि वो उनका वो है। और जो असलम मुखिया AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं मोहित जी, वो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इसके पहले भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 4000 के आसपास उनको वोट मिला था। वो असलम मुखिया कोई पहले नया खिलाड़ी नहीं है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो उन असलम मुखिया को पता है कि वोट कैसे होना है। असलम मुखिया भी इस बात को जानते हैं कि हम नहीं जीतने वाले हैं, और ये बात AIMIM पार्टी भी जानती है कि असलम मुखिया चुनाव नहीं देंगे। उनका मकसद है तेजस्वी यादव का वोट काटना। तो यहां मुसलमानों का फैक्टर अपने आप बहुत बढ़ जाता है मोहित जी, और मुसलमान जहां शिफ्ट होगा वहीं खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर रहने के बाद जो हमको महसूस हुआ है कि मुसलमान का वोट बटेगा, कुछ AIMIM वाले काटेंगे, कुछ साधु यादव काटेंगे, और ऐसे ही खेल खराब हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल होगा कि अगर असलम मुखिया अच्छा खासा वोट पाए जाते हैं, ओवैसी की पार्टी वहां पर अच्छा खासा वोट पाई जाती है, तब तेजस्वी सोचने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे कि ओवैसी की पार्टी के साथ क्या किया जाए? देखिए, ये बात तो ठीक है, ओवैसी की पार्टी से क्या किया जाए ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू यादव का नाम जब लिया जाता है तो पैरेलल लिखा जाता है M और Y, पैरेलल में। तो ये उनके, हमको लगता है कि विचारधारा पर और उनके आइडियोलॉजी पर अपने आप में प्रश्न हो जाएगा कि मुसलमान अगर गोपालगंज से छटक जाता है, क्योंकि बात समझिएगा, मुसलमानों को टिकट दिया गया तब उस वक्त RJD A to Z की पार्टी नहीं होती, उस वक्त सिर्फ MY चल रहा था, और इसीलिए रियाजुल हक राजू हारे। रियाजुल हक राजू अच्छा नाम है भाई गोपालगंज में मुसलमानों के लिए, वो गांव गांव घूम भी रहे थे, लेकिन हमको बोला 2-4 को सब कि रियाजुल हक राजू घूम तो रहे हैं लेकिन दिमाग लगा रहे हैं अपना खेला का अंदर वाला, कहीं जाकर कुछ कुछ कह रहे हैं, और उनका मकसद इतना है कि कैसे भी खेल कर देना है। तो बात समझ लीजिएगा, मुसलमान शिफ्ट हो रहा है लेकिन बट कर, और यहीं पर हमको लगता है कि तेजस्वी यादव हार गए। अगर तेजस्वी यादव बहुत बुद्धिमान होते तो क्या करते, ओवैसी से बातचीत करते। जब ओवैसी कहते हैं ना जी कि हम विपक्ष की पार्टियों के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है, तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, तो दोनों आदमी मिल जाते, तब चांसेस था। साधु यादव और AIMIM आके इनका खेल खराब किए, और मुसलमान बड़ा फैक्टर है, मुसलमान 65,000 का आबादी है, और मुसलमान जहां शिफ्ट होगा गोपालगंज वो जीत जाएगा। एक नाम का चर्चा चल रहा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। गोपालगंज में मोहम्मद शहाबुद्दीन का फैक्टर भी है, सिवान एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब गोपालगंज से कहा गया सैकड़ों गाड़ी पहुंचा उनके आवास पर, वहां से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे उनके आवास पर। पूरा आपको माहौल याद होगा, वहां पर नारेबाजी लगा, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, वहां पर नारेबाजी भी हुई। अब क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ओवैसी की पार्टी वहां पर गिना रही है, कह रही है कि मुसलमान नेता मरा तो उसके परिवार से मिलने तक का वक्त तेजस्वी को नहीं मिला। यह कितना बड़ा फैक्टर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही रियाजुल हक राजू को मोहित जी नेता बनाया था। रियाजुल हक राजू शहाबुद्दीन के पीछे पीछे घूमस, गांव के दादा लोग सुना वाला रियाजुल हक राजू घूमस उनका संग है, और शहाबुद्दीन ने ही उनको सेटल किया था रियाजुल हक राजू को, और उसके बाद रियाजुल हक राजू को 4 बार टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। बहुत बड़े फैक्टर है मोहित जी। शहाबुद्दीन का ये बात है कि शहाबुद्दीन की बीवी ने, जब उनकी हिना साहेब ने कहा था कि हमरा कोई टिकट मिलना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि हम घूम घूम के लोगों से पूछेंगे कि हमको क्या करना है, और ये बात बिल्कुल सही है। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है गोपालगंज और सिवान में। गोपालगंज का मुसलमान, सिवान का मुसलमान शहाबुद्दीन के बात पर चलता है, शहाबुद्दीन के परिवार को फॉलो करता है, और शहाबुद्दीन को जिस तरीके से लालू परिवार ने इग्नोर किया था उसका खामियाजा भी यहां देखने को मिलेगा। हम आपको हजारों फेसबुक पर यह पोस्ट दिखा सकते हैं। कई लोगों ने यह तक लिखा है कि हमको पता है कि गोपालगंज से AIMIM चुनाव हारेगी, लेकिन फिर भी हम वोट देंगे AIMIM को, ताकि हम तेजस्वी यादव को समझा सकें कि आप राजकुमार हैं, लेकिन आपको ठीक से रहना पड़ेगा, वरना आपका M और Y आपका बपौती नहीं है। तो आप समझिए इस बात को, ये बात मुसलमान हमको लगता है तय कर चुके थे। अब देखिए, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि AIMIM को वोट देना मतलब वोट का बर्बादी, कुछ ऐसे भी हैं, तो वो वोट तो RJD को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी वोट है जो कटेगा, और वही RJD का हार का कारण बनेगा, और उसी कारण बीजेपी जीत जाएगी। मतलब कि मुसलमानों में भी ये एक धड़ा है
जो अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। बाकी अब तेजस्वी के लिए गोपालगंज उपचुनाव का जीतना और हारना दोनों अपने आप में एक संकेत होगा कि आगे की राजनीति को कैसे किया जाए। बाकी चुनाव परिणाम आएगा तो सब कुछ पता चलेगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।